डेनमार्क के शहर कोपनहेगन में सिर्फ चंद मिनट की वॉक पर आपको एक पब्लिक साफ सुथरा टॉयलेट मिल जाता है। वहाँ की सड़कों पर ना कोई गड्ढे हैं, हर कोई गाड़ी अपनी लाइन में रहकर ही चलाता है, और अगर आप पैदल सड़क पर जाते हैं तो आपको वहाँ पर फुटपाथ मिल जाती है। जेब्रा क्रॉसिंग पर लोग अपनी गाड़ियाँ आपके लिए रोक लेते हैं। लोगों के सिविक सेंस का लेवल ये है कि अगर एस्केलेटर पर वो एक साइड में लाइन में खड़े होते ताकि अगर किसी को जल्दी जाना हो तो वो दूसरी साइड से तेजी से सीढ़ियाँ चढ़कर निकल जाए। पूरे शहर में पब्लिक पार्क इतने साफ सुथरे हैं कि वहाँ आपको कूड़े का नामो निशान भी नहीं मिलेगा, और यहाँ तक कि पानी की खाली बॉटल्स अगर आप वो भी वापस करते हैं तो उसके भी आपको पैसे मिलते हैं। चलिए अब कंपेयर करते हैं इस सारे मंजर को अपने मेगा सिटी कराची के साथ। तो यहाँ आपको जगह जगह कूड़े के ढेर देखने को मिल जाते हैं, यहाँ तक कि गली के नुक्कड़ पर भी, मोड़ पर भी आपको कूड़े का ढेर देखने को मिल जाएगा। सो अगर बात करें पब्लिक टॉयलेट की, तो पब्लिक टॉयलेट्स का ये आलम है कि आप उसके अगर करीब से भी गुजरेंगे तो आपकी जो है ना सेहत खराब हो जाएगी, क्योंकि स्मेल और बदबू इतनी है कि उसमें जाना तो दूर, उसके पास से गुजरना भी मुहाल हुआ हुआ। हॉर्न की अगर बात करें तो हॉर्न का शोर इतना ज़्यादा है और लोग बिला वजह बजाते हैं कि उसकी आवाज़ आपको अपने रूम में बैठ के भी सुनाई देगी। सो फुटपाथ और जेब्रा क्रॉसिंग आधे शहर में मौजूद ही नहीं है, और जहाँ मौजूद है तो वहाँ जेब्रा क्रॉसिंग दिखाई ही नहीं देती। ऊपर से हमारे लोगों का बिहेवियर कि वो कहीं भी लाइन काटने के लिए तैयार रहते हैं, चाहे वो सड़क हो चाहे पेट्रोल पंप हो। हमारे लोग 2 मिनट भी इंतज़ार करने का वारा नहीं करते, बिना सोचे समझे हम कूड़ा कहीं पर भी डाल देते हैं। तो 2 अलग अलग मुल्क, 2 अलग अलग दुनिया की तरह हैं। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि डेनमार्क के जो लोग हैं क्या वो पैदा ही ज़्यादा सिविलाइज्ड हुए थे, या जो पाकिस्तानी हैं वो जेनेटिकली ही सिविक सेंस उनके अंदर कम है? आखिर क्या वजह है कि हम यानी बहैसियत पाकिस्तानी डेवलप कंट्री से सिविक सेंस के मामले में इतने पीछे क्यों हैं? असल में जो फार्मूला डेनमार्क और दूसरी डेवलप कंट्री इस्तेमाल करती है वो बहुत ही ज़्यादा सादा है। मैं आपको बताऊंगा तो आप कहेंगे कि बस इतना ही, लेकिन एट द सेम टाइम सिविक सेंस का मामला बहुत ज़्यादा गहरा है, और इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं आज आपको बताऊंगा तो वो आपका सोचने का नज़रिया बिल्कुल ही बदल देंगे। हमारे मुल्क में जो है ना सफाई करने वाले वर्कर्स को भंगी कहा जाता है। अब भंगी हमारी जो सोसाइटी है उसमें इस लफ्ज़ को ऐसे गाली यूज़ किया जाता है, ऐसे शर्म की बात समझा जाता है। तो अब ज़रा सोचिए कि जिस मुल्क में सफाई करने वाले शख्स को, जिसको भंगी कहा जाता है, उस शख्स को ऐसे हम गाली इस्तेमाल करते हो तो उस मुल्क में सफाई कैसे पॉसिबल हो सकती है? आज हमारे मुल्क में ज़्यादातर सफाई करने वाले लोग क्रिश्चियन हैं, और बात ये नहीं है कि वो क्रिश्चियन है, बात यह है कि आज के जदीद और मॉडर्न दौर में भी उनको गटर के अंदर उतर के सफाई करनी पड़ती है, जिसकी वजह से कई दफ़ा ऐसा देखने में आया कि जहरीली गैसेस की वजह से उनकी मौत भी हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है कि उनको गटर के अंदर उतर के सफाई करनी पड़ती है? क्या हम लोग इस काम के लिए जदीद मशीनरी नहीं ले सकते? क्या हमारी कंट्री इतनी गरीब है? तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका जवाब है कि नहीं, हम लोग इतने गरीब नहीं हैं कि हम मशीनें अफोर्ड नहीं कर सकें या परचेज़ नहीं कर सकें। तो आखिर ऐसी क्या वजह है जो हम ये काम नहीं करते, और आज भी वो पुराने तरीक़ों से हम उनकी जान का रिस्क लेके अपने मुल्क में सफाई के मामलात को लेके चलते हैं? सो इसके पीछे की वजह लगती है मुझे हमारी मेंटालिटी, जो बिल्कुल ही डिफरेंट है। बहुत से पाकिस्तानी जब फॉरेन कंट्री में या किसी डेवलप कंट्रीज़ में जाकर सेटल हो जाते हैं तो वहाँ वो अपने घरों की सफाई खुद करते हैं, वो कचरा भी अलहदा करते हैं, और वो कचरे की गाड़ी को कचरा उठा के भी देते हैं। इसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं, क्योंकि वहाँ किसी सफाई वाले डोमेस्टिक वर्कर को बुलाना बहुत ही ज़्यादा महंगा होता है, और यहाँ बढ़ती हुई गुर्बत और बेरोज़गारी की वजह से आप एक वर्कर तो छोड़ें, आप पूरी फैमिली काम पर रख सकते हैं और उन पर जो चाहे जुल्म भी कर सकते हैं। हाँ, बशर्ते आपका कोई दोस्त, रिश्तेदार, रिलेटिव वो किसी सरकारी ओहदे पर हो, या अगर वो भी नहीं है तो आपके पास पैसा हो तो कानून आपके पीछे है, तो आप बहुत कम पैसे देकर किसी को भी सफाई के लिए अपने घर पर रख सकते हैं। सो यहाँ एक सवाल पैदा होता है, और मैं ये सवाल आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि क्या हमारी सोसाइटी में, हमारे ट्रेडिशन में ये बात शामिल है
کہ ہم کوئی بھی ورکر اگر کام پر رکھتے ہیں، کوئی بھی سرونٹ اگر ہم کام پر رکھتے ہیں، تو کیا ہم اس کو عزت دیتے ہیں؟ کیا ہم اسے رسپیکٹفلی ٹریٹ کرتے ہیں؟ اگر زیادہ تر وہ لوگ چائے یا پانی لیتے ہیں تو ہمارے یہاں تو ان کے برتن بھی علیحدہ رکھ دیے جاتے ہیں، اور اگر ہم انہیں کہیں کھانے پہ اپنے ساتھ باہر لے کے جاتے ہیں تو ہم خود کھانا کھاتے ہیں اور ان کو سائڈ میں بٹھا دیتے ہیں۔ اسکول ہو، گھر ہو، آفس ہو، تو کوئی اور ہی ہوتا ہے جو وہاں صفائی کے لیے آتا ہے۔ ہم صفائی کو خود کی رسپانسبلٹی سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ جو ہمارے گھروں سے کوڑا اٹھاتے ہیں، ہم انہیں صفائی ورکر نہیں کہتے، بلکہ ہم انہیں کوڑا اٹھانے والا کہتے ہیں۔ اور کمال کی آئرنی ہے کہ کوڑا ہم پھیلاتے ہیں اور کوڑے والا ہم اسے کہتے ہیں۔ ہمارے یہاں لوگ مینٹلی، فزیکلی اپنی آئیڈینٹی کو صفائی کرنے سے پوری طرح سے ڈس ایسوسیٹ کر لیتے ہیں، اور یہ بہت بڑا فرق ہے ڈیولپ کنٹری سے۔ چاہے کینیڈا ہو، جاپان ہو، جرمنی ہو، آسٹریلیا ہو، وہاں لوگ اپنے گھروں کی صفائی خود کرتے ہیں اور اپنا کچرا بھی وہ علیحدہ خود سے کرتے ہیں۔ لیکن یہاں ہمارے یہاں آپ کو جگہ جگہ کوڑے کے ڈھیر دیکھنے کو مل جاتے ہیں۔ اب دوسری پرابلم ہے گورنمنٹ کی سطح پر۔ کیا آپ نے پورے شہر میں کہیں بھی پبلک ٹوائلٹ دیکھے؟ جی ہاں، میں مال کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں پبلک ٹوائلٹس کی بات کر رہا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے لوگوں میں سیوک سینس کی کمی ہے، وہ اوپنلی پیشاب کرتے ہیں، لیکن ذرا سوچ کے دیکھیں، جو اسٹریٹ وینڈر ہیں، یعنی جو پورا دن سڑک پر کام کرتے ہیں، آؤٹ ڈور والے ہیں، اور دوسرے ایسے بہت سے ورکر ہیں جو سارا دن سڑک پر ہوتے ہیں، وہ کہیں نہ کہیں تو یورینیٹ کریں گے نا۔ یا تو آپ ان کو مالز اور مارکیٹ کے صاف ستھرے واش روم کا ایکسیس دے دیں، یا پھر ان کے لیے آپ پبلک ٹوائلٹس بنا دیں۔ اب آپ ذرا ان کے پرسپیکٹیو سے سوچ کے دیکھیں کہ اگر ان کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں بچے گا تو وہ اوپن ہی یورینیٹ کریں گے۔ فٹ پاتھ پہ انکروچمنٹ اتنی زیادہ ہے کہ اس پہ تو چلنا بھی آلموسٹ ناممکن ہو چکا ہے۔ سڑکوں پر کیا آپ نے کہیں زیبرا کراسنگ پراپر لگی ہوئی دیکھی؟ نہیں دیکھی ہوں گی۔ کیا آپ نے پراپر لائنز اور سائن دیکھے ہیں جس سے لوگوں کو پتہ چلے کہ کہاں پر کیا ٹرن لینا ہے؟ دیکھا ہے ایسا کچھ؟ نہیں دیکھا ہوگا۔ الٹا ہمارے شہر میں تو سڑکیں بارش یا کسی اور وجہ سے تباہ نہیں ہوتی، بلکہ ادارے اس کو خود کھود کے چلے جاتے ہیں۔ کیونکہ ہمارے جو ادارے ہیں، مان لیں ہمارے کراچی میں 4 ادارے کام کر رہے ہیں، تو ان کے بیچ میں کوئی بھی کوارڈینیشن نہیں، کوئی ماسٹر پلان نہیں ہے ان کے پاس، کوئی ماسٹر میپ نہیں ہے ان کے پاس، اور وہ ہر کوئی اپنے اپنے طریقے سے کام کر رہا ہے، ان کا کوئی کوارڈینیشن نہیں۔ اب ایک ادارہ آتا ہے اور وہ سڑک بنا کے چلا جاتا ہے، اور جیسی وہ سڑک بن کے کمپلیٹ ہوتی ہے، کچھ دن بعد دوسرے ادارے کو یاد آتا ہے کہ اس کے اندر تو ہم نے سیوریج کی لائن ہی نہیں ڈالی، تو پھر وہ کھدائی شروع ہو جاتی ہے۔ تو لائن ڈالنے کے لیے جب انجینئر آتا ہے، پوری میجرمنٹ لے لیتا ہے، تو وہ وہاں سے غائب ہو جاتا ہے، وہ چلا جاتا ہے، اور وہ کام وہ ایک ٹھیکیدار کو سونپ دیتا ہے۔ اور مزے کی بات آپ کو میں بتاؤں کہ وہ ٹھیکیدار بھی کام نہیں کرتا، نہ وہ خود وہاں کھڑا ہو کے اس چیز کو معائنہ کرتا، وہ یہ ٹھیکہ کسی اور کو دے دیتا ہے جو بالکل ہی نچلے طبقے سے بندہ ہوتا ہے، یعنی کہ ان کا کام ہی نہیں ہوتا، یہ اس کے پاس اتنی ایبیلٹی نہیں ہوتی۔ تو جب بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کراچی کی کسی سڑکوں پر اگر آپ کو مین ہول آپ کو بنے ہوئے دکھیں گے تو کبھی بھی وہ ایک لائن میں نہیں ہوگی، ایک رائٹ سائڈ میں ہوگا، ایک سینٹر میں ہوگا، اور دوسرا لیفٹ سائڈ میں ہوگا، یعنی کہ اگر آپ کہیں سے بھی گاڑی کو لے کے جائیں آپ کو مین ہول کے اوپر سے گزرنا پڑے گا۔ یہ ہمارے انجینئرنگ کا کمال ہے۔ سیوریج کی لائن ڈل جاتی ہے تو پھر تیسرے ادارے کو یاد آ جاتا ہے کہ بھائی میں نے تو اس میں گیس کی لائن ڈالنی تھی، تو پھر وہ کھدائی شروع ہو جاتی ہے۔ یعنی کہ ہمارے پیدا ہونے سے لے کے جوانی تک اور جوانی سے لے کے مرنے تک وہ سڑک زیر تعمیر ہی رہتی ہے۔ اور یہ میں صرف کہنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، آپ کو اگر دیکھنی ہے اس کی زندہ مثال تو آپ گودرا سے اللہ والی تک کا سفر کر لیں، آپ کو ایک سڑک ایسی ملے گی جس کو 8 سے 10 سال ہو گئے، جو آج تک بنی ہی نہیں۔ ایسے بچے جو 8 سے 10 سال کے اندر اس علاقے میں پیدا ہوئے، ان بچوں نے اسکول جاتے ہوئے، ٹیوشن جاتے ہوئے یا کہیں بازار جاتے ہوئے کبھی اس سڑک کو دیکھا ہی نہیں۔ انہوں نے تو اپنی پوری لائف یعنی کہ 12 سال میں اس سڑک کو تباہ حالت نہیں دیکھا۔ یعنی جس دن بھی وہ سڑک بنے گی تو ان لوگوں کے لیے وہ دن ایونٹ کا ہوگا، وہ اس کو سیلیبریٹ کریں گے۔ ان سارے انفراسٹرکچر کے بیچ آپ کیسے امید لگا سکتے ہیں لوگوں سے کہ وہ ایک لائن میں چلیں گے، وہ ٹریفک کے رولز کو فالو کریں گے؟ یہاں حیرت کی بات یہ کہ یہاں الٹی گنگا گئی ہے، یعنی یہ سڑک ہمارا رائٹ تھا، تو حکومت اور جو ادارے یہاں رسپانسیبل تھے انہوں نے سڑک کو نہیں بنایا، اور اگر وہ آگے ایک چھوٹا سا ٹکڑا ایک سڑک کا ایک پارٹ بنا جاتے تو ہم لوگوں کی تعریفوں کو پل باندھنے لگ جاتے ہیں۔ ہم ویڈیو بنا کے سوشل میڈیا پہ ڈالتے ہیں کہ بھائی یہ دیکھیں ہمارے علاقے کی سڑک ہوں گے۔ یہ کام ان کی ذمہ داری ہے، یہ ہمارا حق ہے کہ وہ ہم یہ سڑک بنا کے دیں۔ چلیے مان لیں کہ ہمارے لوگوں میں سیوک سینس نہیں، لیکن اس بات کا کیا سینس ہے کہ ہر بات کو سیوک سینس سے جوڑ دیا جائے؟ اور مان لیں کہ ہمارے لوگوں میں سیوک سینس نہیں ہے تو کون سکھائے گا؟ یہ کس کا کام ہے؟
ऑब्वियस सी बात है ये काम हुकूमत का है, चाहे वो स्कूल के करिकुलम में इसको शामिल करे और बच्चों को बचपन में ही सिविक सेंस की तालीम दे, या फिर वो गंदगी फैलाने पर कोई फाइन या चालान लगाए। लेकिन वो चालान तो जब करेगी ना जब कहीं सफाई होगी, जब कहीं सिस्टम होगा। अब ज़रा सोच के देखो कि एक ऐसा शख्स जिसने सारी ज़िंदगी गंदे माहौल में गुजार दी, यानी जिसने ज़िंदगी भर कूड़े को सड़क पे पड़ा हुआ देखा, जिसने नाले के पानी को नाले में बहने की बजाय सड़क पे बहते हुए देखा, जहाँ हमारी हुकूमत नाले की सफाई करके गंदगी सड़क पे डालती है, यानी जिस शख्स ने कभी सफाई देखी ही ना हो उसको आप क्या दर्ज दोगे सफाई का? एक बार उसके इलाके को साफ करोगे तभी तो उससे कहोगे ना कि गंदगी ना करे। एक बार डस्टबिन लगाओगे तभी तो उससे कहोगे कि कूड़े को डस्टबिन में डाले। एक बार पब्लिक टॉयलेट्स बनाओगे जब भी तो उसे कहोगे ना कि खुले में यूरिनेट ना करे, वॉशरूम इस्तेमाल करें, उसको फ्लश करें। यानी कि पहले आपको सिस्टम बनाना होगा, फिर इम्प्लीमेंट होगा। बात एक ये है कि हमारे लोगों की हार्ड मेंटालिटी है, यानी कि भेड़ चाल वाला रवैया। यानी अगर कहीं कचरा पड़ा है और लोग वहाँ कचरा फेंक रहे हैं तो कराची में कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जिसको ज़रा सी भी हिचकिचाहट होगी वहाँ पे कचरा डालने में। तो जहाँ सफाई हो और उसे लगे कि मैंने गंदा किया तो सारी नज़रें मुझ पर होंगी, तो वही इंसान चिप्स का खाली रैपर भी वहाँ फेंकने से घबराता है। और इसकी मिसाल आपने अक्सर मॉल्स में, एयरपोर्ट में देखी होगी। चंद ढीठ लोगों को छोड़ दें तो एक्चुअली लोग वहाँ पर कचरा फेंकने से घबराते हैं। ऐसा सिर्फ इसलिए है कि वहाँ पहले से सफाई है, एक सिस्टम है। तो जब तक हुकूमत पहला कदम नहीं उठाती, सिविक सेंस को लेके कुछ भी अचीव करना बहुत 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 मुश्किल है। सो बात बड़ी क्लियर है कि अगर सही सिस्टम हो, सही टूल हो तो रिजल्ट अपने आप ही आ जाते हैं, इवन लोगों की सिविक सेंस खराब ही क्यों ना हो। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि करना क्या है। सो गवर्नमेंट कुछ करे ना करे, लेकिन हर इंसान का अपना एक रोल होता है जो उसको अदा करना होता है। खुदा हमसे क्या कहता है कि सफाई निफ्स ईमान है, यानी कि आधा ईमान अल्लाह ने सफाई को करार दिया। उसके अलावा हकूकुल इबाद की अल्लाह ने बात की है। हमें दूसरों के लिए एम्पैथी रखनी होगी, यानी कि हमें ये सोचना होगा कि हम गंदगी करेंगे तो किसी न किसी को तो साफ करना होगा, तो हम गंदगी क्यों करें। और ये चीज़ घर से बाहर निकलने के बाद तो हम बाद में सोचेंगे। यही मेंटेलिटी हमारी घर के अंदर भी होनी चाहिए, यानी कि घर में गंदे बर्तन या जो भी फैलावा हम करते हैं, वॉशरूम में कोई भी गंदगी होती है, उसकी जिम्मेदारी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें खुद लेनी होगी और उसको खुद से सही करना होगा। अगर हम किसी होटल में जाते हैं, वहाँ से चेकआउट करने से पहले जो भी बॉटल्स होती हैं या जो भी रैपर्स होते हैं उनको हमें ट्रैश कैन में डालना चाहिए। तो अगर हम किसी होटल में खाना खाने जाते हैं और हमारे खाए हुए बर्तन जिसमें हमने खाना खाया उसको उठाकर हम अपने हाथों से अगर टेबल के कोने में रख देते हैं ताकि जिससे वेटर को उठाने में उसको आसानी हो। उसके अलावा अगर हम अपार्टमेंट में रहते हैं तो हम खिड़की से कूड़ा और कचरा ज़मीन पे ना फेंकें, लोगों के ऊपर ना फेंकें। उसके अलावा मावा और गुटखा पान इसको हम जगह जगह ना थूकें। ये छोटे छोटे से चेंज जिस दिन भी आपके बिहेवियर में आ गए तो समझिए कि आपकी एम्पैथी जाग गई, दूसरों के लिए आप कंसर्न फील करेंगे। और इसी को कहते हैं सिविक सेंस। हमारे शहर को साफ करने के लिए बाहर से कोई नहीं आएगा, हमें सिविक सेंस सिखाने अब शायद बाहर से कोई ना आए, लेकिन हमें ये काम खुद करना है, खुद से सीखना है, अपने शहर को साफ करना है। और एकदम से कुछ नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा करके होगा। आप और हम अगर अपने अपने हिस्से का काम करने लग जाएंगे तो एक ना एक दिन इंशाल्लाह इस शहर को हम साफ कर देंगे। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो आज ही ये इरादा करें, ये वादा करें कि आप और हम मिलके अपने शहर को साफ करेंगे और ये नहीं सोचेंगे कि दूसरा क्यों नहीं कर रहा, हम करेंगे अपने मुल्क के लिए, अपने घर के लिए, अपने वतन के लिए, अपनी सिटी के लिए और इस पूरी खूबसूरत दुनिया के लिए। तो दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपने भाई को दें इजाज़त, अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखें। दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए